अच्छा बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है, 9th क्लास, चैप्टर 2। 9th क्लास है, चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन ये आएंगे आपके पास, 6 क्वेश्चन है, इनको हल करना। लेकिन इनको हल करने से पहले ना एक बात के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है लॉग के बारे में, कुछ रूल्स हैं लॉग के बारे में, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और उनको फॉलो करते हुए ना हम क्वेश्चन को हल करेंगे। लॉग अगर ए हो और लॉग फिर आपके पास दिया हो और बी हो तो इसको आप लिखेंगे लॉग ए बी। यानी जब लॉग प्लस के अंदर दिया हो और उसको आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है तो फिर आप लिखेंगे लॉग ए एंड बी। इसी तरह ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, लॉग इवन हो और ए माइनस लॉग बी हो तो फिर आप लॉग लगाएंगे पहले वाली कीमत डिवाइडेड बाय दूसरे वाली कीमत। लॉग ए माइनस लॉग बी है तो लॉग ए ओवर बी हो जाएगा। रूल नंबर 3 बच्चों जो है वो अगर ऐसे हो कि लॉग लॉग है और इसके आगे कोई वैल्यू है ए जैसे कि और इसकी पावर कोई हो बी, यानी ए की पावर बी हो तो लॉग का रूल है कि पावर शुरू में आ जाएगी और लॉग ए आ जाएगा। इसी को जरा एग्जांपल्स के साथ 1 मिनट के अंदर इसकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम क्वेश्चन अपने हल करते हैं। एक्सरसाइज जो हमारे पास 2.4 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन भी आपके लिए आसान हो जाएंगे अगर आप इन रूल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ऐसे लिखो लॉग 2 प्लस लॉग 3, तो आप एक दफा लॉग लिखेंगे और 2 मल्टीप्लाई कर क्या कर देंगे 3, यानी आप लॉग क्या आ जाएगा आपके पास 6। यानी प्लस में था लॉग आपके पास ए लॉग प्लस लॉग 3, तो आपने एक दफा लॉग लिखना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अगर ऐसे दिया हो लॉग 2 माइनस लॉग 3 तो आप इसको लिखेंगे log 2 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह ये एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, log है 2 है और उसकी पावर 3 गिवन है तो आप क्या करेंगे बच्चों, 3 शुरू में log और 2। ये एग्जांपल्स हैं। एक बार यहाँ पे और भी समझिएगा, ये है आपके पास log और log के अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दी होती है जैसे कि मैं कह रहता हूँ 2 और यहाँ पे 3, तो ये जो है ना log की बेस है, इसको आप बेस समझेंगे और इसका आप log ले रहे हैं, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक और बात समझिएगा कि अगर बेस 2 है और फिर आप log जिसका ले रहे हैं वो भी 2 है, जिस जैसे बेस और वैसा ही आगे log है तो उसका आंसर 1 होगा। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, 3 है और इसकी बेस भी क्या है 3 है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब इन रूल्स को फॉलो करते हुए ना हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 1 है, ये वाले क्वेश्चन हमने हल करने हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हल करते हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर वो कहता है कि लॉग आपके पास गिवन है, उसकी बेस 2 है 18 माइनस लॉग बेस 2 और 9। उन्हीं रूल्स को देखें, माइनस में है आप लिखेंगे लॉग 2, माइनस में है तो 18 ओवर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। वो रूल्स अगर आपने पढ़ लिए हैं ना, जो मैंने अभी आपको बेशक वीडियोस को पीछे करके देख लें, तो मैंने कहा जब लॉग के दरमियान माइनस आएगा तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वन ऊपर और जो सेकंड पे होगी नीचे हो जाएगी। 9 1s are 1, 9 2s are 19 लॉग 2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2। बात मैंने पहले भी बताई है कि बेस और अगर आगे वाला जो लॉग इसका ले रहे हैं वो सेम हो तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। ये आपका सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, लॉग बेस 2 64 प्लस लॉग 2 और आगे भी क्या गिवन है आपके पास 2 है, तो आप इसको हल कर सकते हैं। ये आप 1 लिख लें डायरेक्ट ही, इसको क्या लिखें डायरेक्ट 1 लिख लें, लॉग
बेस 2 और 64 बच्चों आप जरा इसको फैक्टराइज करें, 2 पे करेंगे 32, 2 पे करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16, फिर 2 पे करेंगे 18, 2 पे 4, 2 पे 2, 2 1 जार 1, 1 2 3 4 5 6 यानी 64 को 2 की पावर 6 लिखा जाता है। इधर आप लिख लेंगे 2 की पावर 6। अब यहाँ पे रूल्स आप लगाएंगे, 6 शुरू में, लॉग बेस 2 और 2, ये देखें ना, ये पावर जो है ये शुरू में आ जाएगी प्लस 1, और ये वाली जो चीज है बेस और लॉग सेम है तो इसका आंसर क्या है बच्चों 1 है, प्लस 1, 6 प्लस 1 is equal to this is your 7 is your answer। नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 इसी का है, वो पार्ट नंबर 3 यानी 1/3 log 3 8 है माइनस log 18 पावर 3। अब इसको जरा सॉल्व कीजिएगा, 1/3 log बेस 3, एक दफा क्वेश्चन नीचे लिख लें, 18 बेस 3। अब आप ऐसे करें कि ये वाली जो पावर जो शुरू में होती है ना, पावर जो शुरू में वैल्यू खड़ी है, ये इसकी पावर बन जाती है। लॉग 8 को आप लिखेंगे, 8 जो बच्चों 2 पे जब आप फैक्टराइज करेंगे, सिंपल जरा कर लें ताकि क्वेश्चन आसान हो सॉल्व करना, 4 2 पे 2 2 जार 2, यानी आप 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। यहां पे आप बच्चों बेस 3 2 की पावर 3 और ये वाली जो शुरू में थी ये इसकी पावर बन जाएगी माइनस लॉग, और 18 को जरा देखें, लॉग 18 है तो इसको आप ऐसे ही लिख लें और ये क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ पे ये और ये कैंसल, लॉग 3 और क्या बन जाएगा 2 माइनस लॉग 18 बेस 3। अब आपको लॉग का फॉर्मूला आपको पता है कि माइनस हो रहा हो तो आपने 2 ऊपर और 18 नीचे लिख लेंगे, 2 1 जार 1, 2 9 जार 18, लॉग 1/9 और बेस ऐसे ही आ जाएगी। अब आपको ये भी पता है बच्चों कि 9 जो होता है वो 3 की पावर -2 होता है, 3 की पावर 2 होता है, लॉग 3 और इसकी जगह पे आप 3 की पावर -2 लिख लें। जब आप वैसे लिखेंगे 2, जैसे ऐसे है ना 3 की पावर 2, जब आप इसको ऊपर लेके आएंगे 3 की पावर -2 हो जाएगा, तो -2 शुरू में आ जाएगा, लॉग 3 और 3। अब मैंने पहले भी आपको बताया था रूल्स के अंदर कि अगर लॉग की बेस सेम हो और जिसका लॉग ले रहे हो वो भी सेम हो तो इसका आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर -2 है और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आपके पास -2 आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, वो आप लिखेंगे 2 log, 2 का लॉग है log 25। लॉग बच्चों बेस नहीं है इसमें, ये जो 2 है ऐसे ऐसे ये ऐसे खड़ा है कि लॉग था और 2 की पावर 2 थी, तो आप इसको ऐसे लिख ऐसे समझिए, ये इसको आप रिवर्स करेंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगी log 25। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 2 जार 4, यानी आपने 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 4 आ जाएगा log 25।
एक दफ़ा लॉग लिखे प्लस में है तो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लॉग 100, और 100 को आप लिखते हैं 10 की पावर 2, तो यहाँ पे आप लॉग 10 की पावर, मैं एक एक स्टेप करने की कोशिश कर रहा हूँ। पावर शुरू में और 10 का जो लॉग होता है वो आपके पास 1 होता है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसको यहाँ पे करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारे पास गिवन है 1/3 लॉग 64 बेस 4 है प्लस 2 लॉग बेस 5 25। 1/3 है लॉग, और 64 को जो बच्चों ना आप 4 की पावर 3 लिखते हैं और यहाँ पे बेस क्या आ जाएगी 4, वो सेम बेस भी लिख लिया 64, ये बात याद रखना सिर्फ। 64 को आप लिखते हैं 4 की पावर 3, 2 है लॉग 25 5 की पावर 2 और बेस 5। मिक्स नाउ मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। 1/3 है तो ये जो पावर होती है ये लॉग की शुरू में आ जाएगी 4, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4, 2 है, ये 5 की पावर 2 है तो ये भी शुरू में आ जाएगी 5, और बेस भी क्या हो जाएगी 5। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको रिकॉल करवाऊँ, 4 और 4, जिस बेस भी सेम है ये भी 1 के बराबर है, इसी तरह log 5 और साथ 5 ये भी किसके बराबर है 1 के। अब सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बाकी आपके पास जो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं 4 4, यहाँ पे 2 2 आर 4 log 5 और यहाँ पे बेस। अब ये वाला जो है ये वाला 1 के बराबर और ये भी 1 के बराबर है, यानी दिस इज 1 4 और 1 प्लस 4, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है VI। क्वेश्चन आपके पास गिवन है log 312 प्लस log 3 0.25। 12 को आप बच्चों फैक्टराइज करके देखें, जब आप 12 को फैक्टराइज करेंगे ऐसे भी कर सकते हैं या आप इसको मल्टीप्लाई सिंपल करवाएं, इसके कई रूल्स हैं, वो आप सिंपल रूल जो है उसके साथ अगर मैं करूं तो ऐसे होगा 3 12, जब प्लस में लॉग होते हैं तो वैल्यूज जो लॉग की होती हैं वो मल्टीप्लाई कर जाती हैं, ये आपस में 25 मल्टीप्लाई कर जाएगा। जब आप 12 को कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना 12 को 0.25 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो आपको पता है कि बेस और जब जिसका लॉग ले रहे हो वो सेम हो तो आंसर क्या आता है, इसका आंसर आ जाएगा 1। ये सिंपल मेथड है, ये याद कर लें तो बेहतर है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। मैथ ऐसे नहीं है कि आप जल्दी जल्दी जो है ना इसको कर लें, इसके एक एक स्टेप को याद करें, बार बार करें, इसका एक नीट रजिस्टर बनाएं, नीट रजिस्टर के ऊपर आप उसकी प्रैक्टिस करें, रफ के ऊपर प्रैक्टिस करें। और ये जो एग्जाम से पहले करने की बुक है, जब एग्जाम्स करीब आ जाते हैं तो मैथ का सिलेबस कवर नहीं होता, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है वो मैथ साल के शुरू में करना जो है ना वो शुरू कर दिया करें, ताकि जो है ना आपकी मैथ प्रिपेयर हो, जस्ट आप उसको देखें और आप उसको हल कर लें।